अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सविया सरदार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं बिल्कुल फ़्री हो चुकी थी और आज मैंने कुकिंग नहीं की। आज मैंने कुकिंग करनी है शाम को, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो टाइम मिला है उसको वेस्ट ना करें, उसको यूज़ में लाएँ और कुछ कारआमद करें। तो कारआमद मैं ये कर रही हूँ कि मैं अपने पाँव की और अपने मुँह की कुछ स्किन केयर कर रही हूँ। बस पाँव पे मैंने ब्लीच लगाई है, इसके अलावा मैंने सारी होम रेमेडीज़ बना बना के लगाई है। ब्लीच लगाना मेरे पाँव पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना मेरा गुजारा नहीं होता। तो मैं लाज़मी जो है तकरीबन 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर एक दफ़ा तो लाज़मी मैं लगा लेती हूँ ब्लीच। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपना फ़ेस मास्क, जो कि बहुत हिट फ़ेस मास्क है। ये बहुत अच्छा ग्लो देता है स्किन पे और स्किन की सारी डेड स्किन को रिमूव कर देता है और मतलब बहुत अच्छा सा मुँह हो जाता है। और जब डेड स्किन निकल जाती है तो ऑब्वियसली ग्लो तो आता ही आता है। मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्शन है थोड़ा सा फेयर लगने लग जाता है, सिर्फ 2 दफ़ा की यूज़ से ही, अगर आप वीक में 2 दफ़ा इसको यूज़ करते हैं तो। यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून दही लिया है और उसके अंदर 3 टीस्पून मैंने बेसन ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम मैंने हल्दी ऐड की है। और ये जो कैप्सूल मैंने डाला है विटामिन ई का कैप्सूल है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें और ना चाहें तो ना डालें। अगर आपको सूट नहीं करता, मुझे सूट करता है इसलिए मैं डाल देती हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने रोज़ स्प्रे डाला है अच्छे से, कोई 5-6 पंप तो मैंने इसके अंदर किया है। इसके अंदर कोई पानी शानी ऐड नहीं करना, बस इसको इसी तरह ही मिक्स करते रहना है। और फिर जब मैं मिक्स कर रही थी तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है, तो बस इसके अंदर मैं 3-4 फुसफुस और कर दिए थे रोज़ वाटर के, तो ये बिल्कुल बैलेंस हो गया था। अच्छा, जब मास्क बनाए ना तो वो बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो और बहुत ज़्यादा रनी भी ना हो, बिल्कुल दरमियाना हो, आपके मुंह पे टिक जाए इतना होना चाहिए। तो मैंने मिक्स कर करके इसको ऐसा बना लिया था कि वो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं था और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं था। तो जब मैंने इसके मतलब अपने फेस पे उसको लगाया तो वो बिल्कुल परफेक्ट था, रुक गया था, मतलब ऐसा होना चाहिए। थिक लगाने का एक मसला ये है कि जब वो आपकी स्किन पे लग जाता है ना तो वो निकलता बहुत मुश्किल से, और जो पतला होता है वो तो लगता ही नहीं, तो फिर वो निकलेगा क्या, वो खुद ब खुद ही सारा कुछ निकल जाता है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसीलिए बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, ना ज़्यादा थिक और ना ज़्यादा पतला। तो जब मैंने इसको बना लिया था, मतलब मिक्स कर लिया था, तो कुछ इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो गई थी, बिल्कुल परफेक्ट सी, जो आपके फेस पे रुक जाएगी। और ये इस तरह, मतलब जब आप ऊपर करें ना तो ये इतना गिरना चाहिए, पानी की तरह नहीं बहना चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है फेस पे लगाने के लिए। अच्छा, जब मैंने ब्लीच लगाई थी अपने पैरों में तो उसके बाद मैंने मास्क बनाना शुरू कर दिया था और तकरीबन 15 मिनट मैंने ब्लीच को अपने पाँव पे लगा रहने दिया था। तो फिर जो है मैंने उसको धो लिया था और फिर अपना मास्क अप्लाई किया। अब मास्क अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर पैरों की स्क्रबिंग कर रही हूँ, मतलब मैं दोनों काम एक साथ कर रही हूँ, मुँह का भी हो रहा है और पैरों का भी हो रहा है। साथ साथ मैं हाथों को भी रगड़ रही हूँ अपने। और इस सारे काम को करने में ना मुझे 1 घंटा भी पूरा नहीं लगा था, मतलब 40 या 45 मिनट लगे थे और मेरे सारे काम हो गए थे। तो पैरों की स्क्रबिंग करने से क्या होगा कि आपकी जितनी भी डेड स्किन है ना पैर की, मेरी तो बहुत से ज़्यादा भरी पड़ी हुई है, तो स्क्रबिंग करने से ना वो निकल जाएगी। तो स्क्रबिंग करने के बाद हम इस पर मास्क अप्लाई करेंगे। अब मास्क कौन सा अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, जो मैंने अपने फेस पे लगाया था तो वो थोड़ा सा बच गया था, तो उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा बेसन और ऐड किया है। और अब यहाँ पर मैं कैप्सूल जो ऐड कर रही हूँ ना वो ऑयल बेस कैप्सूल है, क्रीम बेस नहीं है। तो ये वाला मैं पैरों पे यूज़ करती हूँ मोस्टली, तो वो वाला कैप्सूल एक ऐड करूँगी और इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी, रोज़ वाटर नहीं डालूंगी। और इसको मिक्स करके अच्छे से फिर पाँव पर अप्लाई करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए और फिर वॉश कर लेंगे। तो बस ये है मेरी सिंपल सी रूटीन स्किन केयर की, जो कि मैं कर लेती हूँ जब मुझे टाइम मिल जाता है। तो मोस्टली क्या होता है ना कि हम घर के कामों में लगे रहते हैं, खाने पकाने में लगे रहते हैं, घर को संवारने में लगे रहते हैं, अपने बच्चों को संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने आप को संवारना भूल जाते हैं। अपने आप को संवारना, अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपना ही ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर सबका ख्याल कैसे रखेंगे। और जो मेरी तरह मेरी बहनें डेली बेसिस पे कुकिंग करती हैं उनके लिए तो ये मस्ट है कि वो लाजमी करें इस तरह की स्किन केयर वीक में एटलीस्ट 2 दफ़ा। जो सैलून नहीं भी जा सकते उनके लिए भी ये बेस्ट है। बिल्कुल सिंपल सी सारी चीज़ें हैं, इसका कोई रिएक्शन नहीं है, जबकि इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो फेस मास्क है ना बेसन वाला, ये मैं कोई 10 साल से यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। मतलब आप एक दफ़ा ही लगाएंगे ना तो आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलने हैं। जो मेरी बहनें पार्लर नहीं जा सकती, अपनी ट्रीटमेंट नहीं करवा सकती, जिनके पास टाइम ही नहीं होता, घर के कामों में वो फंसी रहती हैं, फुर्सत नहीं होती, तो ये वीडियो ख़ास उन्हीं के लिए है कि तकरीबन वीक में एक दिन अपने लिए ज़रूर निकालें और अपना ख्याल रखें ताकि आप सबका ख्याल रख सकें बहुत अच्छे से। और यहाँ पर मेरी स्किन केयर कंप्लीट हो चुकी थी। स्किन केयर करने के बाद मैं नहाने चली गई थी, फ़्रेश हुई अच्छे से और फिर मैंने कुछ कपड़े
पिछले दिन के धो के रखे हुए थे, जो कि मैंने फ़ोल्ड करके नहीं रखे थे। तो यहाँ पर अब मैं वो काम कर रही हूँ। ये काम तो मेरा शादी से पहले का ही है। जब भी कपड़े धुल जाते थे ना, मैं कभी भी उसी दिन उसको उसकी जगह पे नहीं रखती थी। हमेशा 1 दिन बाद, 2 दिन बाद ऐसे, कभी वो इधर जा रहे हैं, कभी वो इधर जा रहे हैं, कभी वो अलमारी में लपेट के ठुस जाते थे। तो ये वाला सीन मेरे साथ शादी से पहले का ही है। लेकिन शादी के बाद मैं थोड़ी सी एक्टिव हो गई हूँ। अब मैं 2-3 दिन नहीं लगाती, बस अगले दिन ही मैं ये काम कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रखे हैं, अपने भी और अपने बेटे के भी। कल के दिन बस मैंने अपने और अपने बेटे के कपड़े धोए थे। मैंने हर दिन बनाए हुए कि किस किस दिन मुझे कौन कौन से कपड़े धोने हैं, तो इस तरह आसानी होती है कपड़े धोने में भी। वैसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता होगा कि कपड़े जब धुल जाते हैं, उनको रखने में मसले मसाइल इतने होते हैं कि कोई आके रख दे। शादी से पहले जो है ना, मेरी अम्मी रखती थी कपड़े, इस तरह संभाल के हमारे तय कर करके हम लोगों को दे देती कि ये अब तो उठा लो। और अब वो आलम है कि जी अब खुद ही करें, खुद ही उठाएं। ये वाला सबके साथ सीन ही होता होगा। और बहुत से लोगों को जो है ना सुस्ती आती ही होगी। तो जिन जिन को सुस्ती आती है ना, और जो काम ये वाला वक्त पे नहीं करते, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसा होता है। और बस ये सारे काम करते कराते मुझे जो है तकरीबन 12 बज गए थे। और आधे घंटे के बाद यहाँ पर ज़ोहर की अज़ान होने वाली थी। तो मैंने सोचा कि अब खाना खा लिया जाए, क्योंकि मैंने अपने बेटे को भी आज जल्दी नहला दिया था और अब वो खेल रहा था। तो वो खाना वाना खा के 12:30 बजे के बाद वो सोता है। तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था आज नान पकौड़े खाने का, जो कि लाहौर के बड़े मशहूर हैं। हुआ ये था कि एक दिन पहले मैंने नान बनाए थे, तो वो नान बच गए थे 2। तो फिर मुझे रात को ही हुआ कि मैं किसी तरह बस नान पकौड़े खा लूँ, लेकिन इतना हैवी नहीं खा सकते थे रात को। तो फिर मैंने सुबह तक का इंतज़ार किया और फिर सारे काम करने के बाद मैंने अपने लिए मज़ेदार से क्रिस्पी से पकौड़े बनाए। और ये पकौड़े मैंने खाए थे नान के साथ। मेरा ख़्याल है कि मुझे लाहौर के नान पकौड़े खाए हुए कोई 10 साल तो हो ही गए हैं। तो बस कभी कभी जो है ना याद आती हैं ऐसी चीज़ें कि बस फिर बंदा क्या करे। तो जो लोग बाहर रहते हैं मुल्कों में, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ख़ुद ही बनाएंगे और ख़ुद ही खाएंगे। तो फिर मैंने भी यही किया। और ये नान मेरा थोड़ा सा ना, इसकी हालत थोड़ी पतली हो गई थी, क्योंकि ये 1 दिन पुराना है। जब मेरे ताज़े नान बनते हैं ना, वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने अपना लंच अच्छे से एंजॉय किया, नान पकौड़े बनाए और इसको मैंने खाया था चिली गार्लिक सॉस के साथ, क्योंकि चटनी कोई पिसी हुई नहीं थी। तो मैंने सोचा कि अब इतनी सी क्या चटनी पीसनी है, और इसी से ही खा लेते हैं। तो बस मैंने अपना लंच यहाँ पर बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और साथ ही मैं यहीं पर कर रही हूँ अपना व्लॉग एंड इंशाल्लाह मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।